प्रसिद्ध कलाकार अल्पना कटारिया द्वारा थर्ड आई नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर के ओपन पाम कोर्ट गैलरी में किया गया है। यह प्रदर्शनी 18 से 22 अगस्त 2025 तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी का क्यूरेशन बोआ गैलरी ने किया है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सम्यक एस जैन IAS, प्रसिद्ध कलाकार अजय समीर, अध्यात्म साधना केंद्र के निदेशक K.C. जैन और प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान प्रशिक्षक रेणु नाहटा। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक अल्पना कटारिया अब तक भारत और विदेशों में 90 से अधिक प्रदर्शनियों में अपनी कला प्रस्तुत कर चुकी है। उनकी विशेषता है एक्रेलिक और तेल चित्रों के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना। अल्पना की कला पर उनकी मां का गहरा प्रभाव रहा है, जबकि वैन गॉग और मोनेट से प्रेरित होकर वे अपने कैनवस पर जीवंत रंगों, स्ट्रोक्स और बनावट का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है। प्रदर्शनी थर्ड आई आत्म अन्वेषण और भावनाओं की गहराई को अनुभव कराने का प्रयास ये है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मेरी लास्ट शो में एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैम आपकी पेंटिंग्स डिवाइन है। तो मैंने कहा कि ये कैसे, कि हाँ आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको डिवाइन कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पेंटिंग के सामने जाके अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया और फिर भी मुझे इतनी अच्छी वाइब आ रही थी कि मुझे बहुत ही अच्छा सुकून मिला। तो इस और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी थर्ड आई से आपकी पेंटिंग को महसूस किया। तो उनके इन शब्दों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक पूरी प्रदर्शनी लगाऊं जिसका मैं टाइटल थर्ड आई। इस थर्ड आई में आपने जितने भी चरित्रों को दर्शाया है, तो उनकी भावनाओं और चरित्र मतलब क्या करने का आपने प्रयास किया, इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया? इसमें मेन प्रयास यही है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसको महसूस हर एक सेंस के थ्रू करे, ना कि सिर्फ देखने से। तो मतलब वो अपने हर एक एहसास को अपने अंदर इम्बाइब कर सके और अपने अंदर एक उसका अप्रिशिएट कर सके आर्ट को एक अलग लेवल पे, सिर्फ देखने में नहीं बल्कि फील करने में, और उसको अपने अंदरूनी क्या कहते हैं इनर विजन से उसको महसूस करके उसके प्रेरित ले सकता हूँ। अपनी कला पर वैन गॉग और मोनेट का प्रभाव आप किस तरह देखते हैं? मेरी कला में जो स्ट्रोक्स है वो बहुत बोल्ड हैं और इम्प्रेशनिस्ट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स हैं जो कि वैन गो और मोने जैसे आर्टिस्ट यूज करते थे। तो वैन गो और मोने का मेन ये था कि वो सिर्फ एक फोटोग्राफ जैसी पेंटिंग नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोगों को महसूस हो कि वो वहाँ पे हैं। तो so that's why my paintings are inspired by these artists, because I want them to feel the place, feel the atmosphere rather than just a photographic representation. आज के समय में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आज के समय में आपको पता ही है हम लोग कितना स्क्रीन ओरिएंटेड हो गए हैं। सभी लोग अपने मोबाइल पे होते हैं या सभी लोग अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है कि आप उससे हटें और चीज़ों को अच्छे से महसूस करें, क्योंकि आजकल अगर हम देखते हैं, अगर हम कहीं छुट्टी पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हम फोटो लेते हैं और उसको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में डालते हैं। मैं चाहूँगी कि पहले आप जगह को महसूस करें, पहले आप उसकी ब्यूटी को अपने सहराएं और अपनी लाइफ में उसकी खुशी महसूस करें। अपनी खुशी अपने अंदर से लाएं, ना कि लोगों के लाइक्स पे। Hi, my name is Samyak Jain. I'm an IAS officer of 52 batch and currently posted as SDM Nazarpur. समीर जी, आप आज थर्ड आई एग्जीबिशन के लिए आए हैं एज चीफ गेस्ट में। तो मेरे हिसाब से आप कई बार गए भी होंगे और एग्जीबिशंस भी देखी होंगी, तो आपका यहाँ का अनुभव क्या कहता है? So of course, मतलब exhibitions तो मैंने कई सारी देखी हैं और मतलब लेकिन first time मैं ऐसा आया हूँ. Fortunately, I'm very fortunate to be a chief guest at such an event. But this is the first time that I'm coming to a art exhibition which employs your other senses other than your eyes to experience art. And I think this is a very unique, first of its kind experiment in this field.
अभी जैसे कि आपने वो दो छोटे बच्चों की कला भी देखी, क्या कहेंगी उनकी कला के बारे में? Again, this is something that I had only heard of till now, and I had dismissed it as mere stunts. But today, when I saw this for the first time, जब आज मैंने उसको पहली बार देखा, तो मैं खुद एकदम मतलब शॉक्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ, and I'm really intrigued कि कितनी सारी possibilities हो सकती हैं, and I would want to meet those children after this and those their mentor is again really excited for them. शुक्रिया। ये अजय जी, हेलो, पहले आप मैं अजय समीर, आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से। आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में ओपन पाम कोर्ट में मैं हूँ यहाँ, और एक बहुत ही स्पेशल एग्जीबिशन बोलूँगा मैं इसको, थर्ड आई, जो आज से शुरू हो रही है और अंजलि अरोड़ा जी इसको क्यूरेट कर रही है। अल्पना जी का काम है, बड़ा ही बोल्ड काम है, और बहुत थीम जो है ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है, थर्ड आई। और आर्टिस्ट हमेशा अपनी एक तीसरी आँख से ही दुनिया देखते हैं हमेशा, और जो महसूस करते हैं वो बनाते हैं। बहुत ही बोल्ड काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और व्यूवर्स को मैं कहूँगा कि ज़रूर आके देखें, ये बड़ा अनयूजुअल शो है। थैंक यू। Hi, I'm Anjali Arora, the founder of Goa Gallery and the art promoter. जैसे अभी ये मैंने जो शो क्यूरेट किया है, मैं कहूँगी कि आइडिया जो है वो आर्टिस्ट का, ऑफकोर्स जैसे सर ने कहा, हर आर्टिस्ट की एक थर्ड आई होती है। मैं तो बोलूँगी थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत सारी आई होती हैं, जिससे वो इमेजिन करते हैं और वो कैनवस पे अपने थॉट्स लाते हैं। ये समवेयर ये बहुत रिलेट करता है हर आर्टिस्ट के साथ। तो ये एग्जीबिशन फ्राइडे तक है, आप लोग ज़रूर आइए ओपन पाम कोर्ट में, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा हमें ज़रूर। Good morning, everyone. My name is Bhavya Parma. I am from Surat, studying in class 6 in Bhagwan Mawe International School. My name is Angel. I am studying 5th and coming from the Surat from Bhagwan Mawe International School. Basically, it is from meditation. By meditation, आप जब meditation रोज का रोज करोगे, तो जो meditation से आपको feel होता है, वो आप मतलब blindfold करके भी उससे बता सकते हो। तो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम मेडिटेशन कि मेडिटेशन से जो पावर जनरेट होती है, आप जो फील कर पाते हो, अब आप अल्फ़ाबेट फील कर लोगे तो आप आराम से उसका एक सेंटेंस बना सकते हो। तो वही फीलिंग से हम लोग फील करके ये जो सेंटेंस होते हैं वो पढ़ पाते हैं। आप क्या कहोगे? आपकी मेडिटेशन क्या कहती है? आप कैसे कुछ काम संभव कर पाते हो, पॉसिबल कर पाते हो? मेडिटेशन और मेरे को फीलिंग आती है, कैसे आती है? फीलिंग मेडिटेशन से ही आती है। वो कलर का जैसे वो हाथ रखा है जैसे कोई भी कलर पे, उस कलर के स्मेल फीलिंग और कलर उसकी पिक्चर जनरेट हो जाती है। वो कलर क्या कौन सा हो सकता है। आपको क्या लगता है किसी भी कलर में कोई स्मेल होती है, कोई खुशबू होती है? यस, पर जब ब्लाइंड फोल्ड में होता तो आपको कैसे पता चलता है कलर में खुशबू होती है? कलर में खुशबू तो नहीं पता, पर कलर जो होता है वो मेरे को मेडिटेशन से फील हो जाता है, और जब वो कलर का प्रिंट होता है तब वो जो थोड़ी सी सेंट रह जाती है, उससे वो खुशबू ही कह पाते हैं। जो कलर्स बनते हैं तो उसमें कलर यूज होते हैं नॉर्मल, तो वो जो सेंट होती है उसके अंदर की, तो उससे वो कलर की पहचान होती है। अब उसके लिए भी अलग से मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत महीनों तक लगती है, उसके बाद जाके एक परफेक्ट बनता है हमारा। तो आप कितनी देर मेडिटेशन करते हो डेली आप? मैं रोज का रोज 20 या 30 मिनट्स करता हूँ। और आप? 15। ओके, तो आगे फ्यूचर में आप दोनों का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में साइंस लेके इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। माय ड्रीम इज टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर।